लैम्बोर्गिनी कांड में शिवम की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। आरोपी शिवम मिश्रा के वकीलों ने जमानत की याचिका दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लैम्बोर्गिनी कांड में शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट। आरोपी शिवम मिश्रा को कोर्ट में पेश किया गया, गिरफ्तार किया गया और अब यह जानकारी मिल रही है कि शिवम मिश्रा के वकीलों ने जमानत को लेकर याचिका दायर की है। 90 घंटे से फरार था शिवम मिश्रा, जिसको फाइनली गिरफ्तार किया गया और कोर्ट के सामने पेश किया गया। जानकारी है कि अब शिवम मिश्रा के वकीलों ने जमानत की याचिका दी है। इसके पहले कोर्ट ने यह मानने से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने यह मानने से इनकार कर दिया था कि मोहन जो ड्राइवर है वही कार ड्राइव कर रहा था और इसके बाद से लगातार ये सूचना मिल रही थी कि शिवम मिश्रा को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि लगातार उसकी तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही थी। इसके पहले क्योंकि पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे थे। ये जानकारी अब मिल रही है कि वकीलों ने शिवम मिश्रा की जमानत को लेकर याचिका दायर की है। उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। आरोपी शिवम मिश्रा को जब गिरफ्तार किया गया तब की तस्वीरें। और अब जानकारी मिल रही है कि शिवम मिश्रा के वकीलों ने जमानत की याचिका दी है। इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद लोगों में भी काफी आक्रोश था। जानकारी में हमारी भी यही है कि एम्बुलेंस से वो घर की तरफ जा रहे थे और बीच रास्ते में उन्हें जो है गिरफ्तार किया गया। शिवम गाड़ी चला रहे थे, नहीं चला रहे थे? हमारी जो जानकारी में है वो शिवम गाड़ी नहीं चला रहे थे। शिवम के ड्राइवर जो है गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो वकीलों की तरफ से भी यही जो बयान है वो साझा किया जा रहा है कि गाड़ी शिवम मिश्रा नहीं चला रहा था बल्कि उनका ड्राइवर चला रहा था। शिवम मिश्रा के पिता भी इसी बात को लेकर लगातार कह रहे हैं, लेकिन कानपुर के जो पुलिस कमिश्नर है उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने सीसीटीवी फुटेजेस देखे हैं और जो भी फुटेज में सामने आएगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। विवेक राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, जानकारी मिल रही है कि शिवम मिश्रा के वकीलों के द्वारा अब जमानत को लेकर याचिका दायर की गई है। क्या जानकारी आप कोर्ट परिसर में ही मौजूद है? बिल्कुल, देखिए शिवम मिश्रा की जमानत को लेकर के याचिका जो है वो दायर की गई है। हालांकि गिरफ्तारी कहां से हुई इसको लेकर के अभी भी पुलिस का और वकीलों का अलग अलग तथ्य है। पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि शिवम मिश्रा कानपुर आए हुए थे, हमें पता चला और फिर उसके बाद घर से हमने उनको गिरफ्तार किया। वहीं शिवम के वकीलों का ये कहना है कि उनको अस्पताल से गिरफ्तार किया गया है। शुरुआत में जब हम यहाँ पर पहुँचे तो पारस अस्पताल की जो एम्बुलेंस है वो भी हमें बाहर मिली और उस एम्बुलेंस के ड्राइवर ने भी ये बात कही कि वो हॉस्पिटल से लेकर के आ रहा था और बीच रास्ते में पुलिस ने हिरासत में लेकर के फिर उसके बाद वो यहाँ पर लेकर के आई है। तो ये कहाँ से गिरफ्तार हुआ, ये थ्योरी अभी भी बनी हुई है। अब देखना होगा कि इसमें क्या सही तथ्य निकल के सामने आते हैं। कुछ वकीलों ने यह कहा कि उनको अभी सही तथ्य नहीं पता है कि कहाँ से गिरफ्तार किया है। मेरी मौजूदगी इस वक्त कोर्ट में ही है। सामने की तस्वीर अगर आप देखिए तो ये अपर मुख्य न्यायिक में जो उनका जो दफ्तर है वो है और इसी में अंदर की तरफ में शिवम बैठा हुआ है। लगभग 9:30 पौने 10 के बीच में शिवम को पुलिस यहाँ लेते आई थी। हालांकि जो जज हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे हुए हैं और शिवम के वकीलों की तरफ से जो तमाम कागजों की तैयारी है वो कर ली गई है। अब देखना होगा कि जब जज आएंगे उनके सामने शिवम के वकील क्या तथ्य रखते हैं और उनका अभी भी लगातार यही कहना है कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था, गाड़ी उनका ड्राइवर मोहन नहीं चला रहा था, लेकिन पुलिस की विवेचना में गाड़ी शिवम चला रहा था। अब देखना होगा कि शिवम के वकील और पुलिस दोनों क्या दलील देते हैं और आगे जज के सामने क्या बहस होती है। बिल्कुल विवेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहना रहा इस पूरे मामले को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर। डीसीपी अतुल श्रीवास्तव ने क्या कुछ बताया है वो सुन लेते हैं एक बार। शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है और उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिली थी कि कानपुर में आया हुआ है किसी काम से या किसी कारण से। इस सूचना के आधार पर तत्काल हमारी टीमें सक्रिय हुई और उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। 5 टीमें लगी हुई थी और आज सफलता मिली है। आज उनको प्रस्तुत कर दिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक राय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके पहले लेकिन आपको एक बड़ा हम अपडेट दे दें। शिवम मिश्रा के वकील का दावा है कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था। ये अभी शिवम मिश्रा के वकील के द्वारा दावा किया जा रहा है और ये बयान साझा किया गया है। जमानत के लिए अर्जी दे दी गई है। शिवम मिश्रा के वकील ने यह जानकारी दी है। साथ ही कहा है कि शिवम अस्पताल में भर्ती था और गाड़ी मोहन यानी कि जो ड्राइवर है वही चला रहा था। पारस अस्पताल से पुलिस ने शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी की है। शिवम मिश्रा के वकील के द्वारा ये जानकारी साझा की गई है। यानी कि अभी भी जो वकील है वो यही कह रहा है कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था जबकि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था।
जमानत प्रार्थना पत्र दे दिया गया है। माननीय न्यायालय के बैठने पर उस पर आर्गूमेंट होंगे। ड्राइवर को, जो शिवम मिश्रा को फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, वो गाड़ी नहीं चला रहा था। पुलिस ने उसको नाहक में बेनाहक जो है गिरफ्तार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं चला रहा था जी। ये आर्गूमेंट तो कोर्ट में करेंगे। वो आर्गूमेंट हॉस्पिटल से निकलते ही गिरफ्तार कर लिए हैं। पारस हॉस्पिटल जी, कानपुर। अरे भाई, दिल्ली में इलाज चल रहा था ना। शिवम मिश्रा के वकील के द्वारा ये लगातार कहा जा रहा है कि शिवम मिश्रा लैम्बोर्गिनी गाड़ी नहीं चला रहा था, जबकि गाड़ी जो है मोहन ही चला रहा था, यानी कि ड्राइवर ही गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। ये दलील लगातार शिवम के वकील की तरफ से दी जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक राय लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, ये देखना होगा कि कोर्ट के अंदर पुलिस की तरफ से और वकीलों की तरफ से क्या दलीलें रखी जाती हैं। फिलहाल क्या जानकारी है कि कब तक सुनवाई होगी, क्या समय बताया जा रहा है सुनवाई का? देखिए, शिवम की वकीलों की तरफ से जो तैयारी है वो शुरू हो गई। एक बार तस्वीरें भी देखते रहिए। यहाँ पर पूरा गहमा गहमी का माहौल है। बड़े स्तर पर जो मीडिया कर्मियों के अलावा जो तमाम शिवम के जानने वाले, उनके जो करीबी हैं, वो सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वकीलों की भी एक जो बड़ी फौज है वो यहाँ पर खड़ी है। शिवम के जो तमाम दोस्त हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और जैसे ही सबको पता चला कि शिवम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसके बाद लोगों का यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया। हालांकि जज अभी तक नहीं पहुँचे हैं और जज के आते ही इस पूरे प्रकरण पर जो सुनवाई है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन वकीलों की एक बड़ी फौज जो है वो शिवम की तरफ से खड़ी की गई है, जो इस बात का तथ्य रखेंगे कि गाड़ी जो है वो शिवम नहीं चला रहा था, बल्कि उनका ड्राइवर मोहन चला रहा था। अब देखना होगा कि पुलिस की विवेचना में निकल के सामने आया कि गाड़ी शिवम ही चला रहा था। अब उन दोनों तथ्यों का जब जज के सामने वो चीज़ें रखी जाएंगी, जज उस पर क्या कहते हैं और उनके सामने क्या तथ्यात्मक तौर पर चीज़ें रखी जाती हैं, ये देखना होगा। पर फिलहाल दोनों पक्षों का यही कहना है। एक पक्ष ये कह रहा है कि शिवम गाड़ी चला रहा था, एक पक्ष का ये कहना है कि मोहन गाड़ी चला रहा था। पर फिलहाल शिवम की गिरफ्तारी हो गई है। शिवम को पुलिस लेकर के यहाँ पर पहुंची, पर उसकी गिरफ्तारी की जगह को लेकर के भी जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने शुरुआती तौर पर कहा कि उसको उसके घर से गिरफ्तार किया गया। फिर एक बयान आया कि जिसमें पता चला कि शिवम कानपुर में है और उसके बाद पुलिस की टीमें सक्रिय हुई, 5 टीमें लगी थी और उन टीमों ने गिरफ्तार किया है। एक पक्ष ये कह रहा है कि शिवम अस्पताल में था, पारस हॉस्पिटल में, और पारस हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया। वहीं शुरुआती तौर पर जो हॉस्पिटल का जो ड्राइवर है जो मिला था पारस हॉस्पिटल का, उसका ये कहना है कि वो अस्पताल से लेकर के निकला था शिवम को कोर्ट लाने के लिए और उस दौरान बीच में पुलिस आ गई और बीच में पुलिस ने गिरफ्तार कर। तो ये तमाम अलग अलग थ्योरियां हैं जो फिलहाल चलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि सबके बयान एक जैसे नहीं है। अब जज के सामने जब तथ्य रखे जाएंगे गाड़ी चलाने ना चलाने को लेकर के, तब देखना होगा कि वो क्या चीज़ें कहते हैं। और उसके साथ साथ एक जो समझौता नामा भी कल पेश हो गया था वकीलों की तरफ से, तौफीक जो नाम का शख्स है जिसको चोट लगी थी, उसके तरफ से एक समझौता नामा दिया गया था कि उसने यही देखा कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था बल्कि मोहन गाड़ी चला रहा था। लेकिन वही जब उसने अपनी पहली जो एप्लीकेशन दी थी उसमें उसने गाड़ी उसमें जो है शिवम को गाड़ी चलाता उसने देखने की बात जो है वो कही थी। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त गुत्थी जो है सुलझानी बची हुई है। पर कुल मिलाकर कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन वही एक बार फिर से हम दोहराना चाहेंगे विवेक कि लगातार देखिए पुलिस की जो कार्रवाई है उसको लेकर शुरुआत में कई सवाल खड़े हो रहे थे। ढीला रवैया यहां पर पुलिस का सामने आया था, लेकिन अब ये सामने आ गया है कि 90 घंटे के बाद जब शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब पुलिस का एक्शन भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। और एबीपी न्यूज ने भी इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद तमाम सवाल भी एबीपी न्यूज की तरफ से खड़े किए गए और आखिरकार लैम्बोर्गिनी कांड में ये एक बड़ा अपडेट मिलता है कि शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी हो जाती है। हालांकि गिरफ्तारी को लेकर भी कई सारे सवाल हैं। कुछ तथ्य ये सामने आ रहे हैं कि उसको उसके घर से गिरफ्तार किया गया। एक पक्ष का कहना है कि उसको अस्पताल से गिरफ्तार किया गया, तो एक पक्ष का कहना है कि एम्बुलेंस से उसको गिरफ्तार किया गया जब वो अपने घर पर जा रहा था। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर सियासी पारा भी हाई है, सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है। मौजूद है समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय जी। राजीव जी, आखिरकार जो है पिछले कई दिनों से वो फरार चल रहा था, अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। नहीं, ये तो मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना है कि पुलिस की मजबूरी हो गई, नहीं तो उनको तो मुख्यमंत्री सचिवालय से सख्त निर्देश था कि हाथ नहीं लगना चाहिए और मीडिया को अपनी ताकत का अंदाजा लगाना चाहिए कि अगर वो आवाज उठाएंगे तो विपक्ष के तो सुनते नहीं है, सरकार शायद मजबूर हो जाए। लेकिन क्या आप ये कहां से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय से ऐसा निर्देश था? पुलिस तो लगातार कार्रवाई। आपको लगता है कि पुलिस कितनी हिम्मत है और कहीं वहां के अलावा किसी और को सुनती है? इस सरकार में मंत्रियों विधायकों की क्या हैसियत है आपको पता नहीं है?
नहीं, उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया ना, पुलिस कार्रवाई कर ही रही है। पुलिस कार्रवाई, पुलिस ने तो मना कर दिया था, पुलिस ने तो अज्ञात में लिखा था। अगर ये सोशल मीडिया पर आवाज नहीं उठी होती तो लिपापोती हो चुका था। तो आप कह रहे हैं कि पुलिस के ऊपर किसी तरह का दबाव था, इस वजह से ढिलाई था, बिना दबाव के जब सबको पता था कौन है और दबाव नहीं होता तो ये शायद नहीं होता। तो अब आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब कार्रवाई जो है ढंग से हो जाएगी। जी अब कार्रवाई